हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रेप शॉट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस के हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ चुके हैं क्या क्या प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर होता है, और हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। 2 से 3 क्लासेस के अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे हमने किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है, तो आज भी हम क्वेश्चन को करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट कराया, क्वेश्चन कराया था जो बार बार एग्जाम्स में आता है। मैंने इसका एक फॉर्मूला भी आप सभी को बताया था। तो उस तरीके को हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, ये बोर्ड पर मेरा नाम लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हटा देना थोड़ी देर के लिए। देखिए, अब समझते हैं चीजों को आगे, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं क्या नहीं होते। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कब, जब क्या होगा, जब देयर आर 2%, देयर आर 2% वैल्यू, 2% 2% वैल्यूज आर गिवन, ठीक है। परसेंटेज वैल्यू अलग अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है ना। अगर जब सेम परसेंटेज वैल्यू हो तो हम क्या करते हैं, जो नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। लास्ट क्लास में सारी कहानी बता के आया हूँ। तो आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो ध्यान से समझना इसको भी करने का क्या तरीका होगा। ध्यान से समझिए, इस टाइप का क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या है, ध्यान से समझना। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन सीपीओ में, अ शॉपकीपर a shopkeeper sold two articles for rupees 9471 on one he gained 23%, and on the other he lost 23%. What is the overall percentage gain or loss? तो मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो डिपेंड करेगा इसके ऑप्शंस क्या है। ध्यान से समझना, इसके ऑप्शन है भाई 5.29% लॉस, सेकेंड है 5.29% प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर 3 है 6.29% लॉस, फोर्थ ऑप्शन है 6.29% प्रॉफिट। तो भाई देखो, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने इस क्वेश्चन को किस तरीके से करवाया था, तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर देंगे। आपको पेन भी चलाना नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में। आपको इस क्वेश्चन में मेरे भाई पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा और फिर भी आप इस क्वेश्चन को कर देंगे। तो क्या तरीका है, आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को करने का। ध्यान से समझिए, मैंने क्या बोला था, जब भी सेम परसेंटेज दिया हो, गेन है और क्या है, लॉस है कितना, 23%। तो मैंने आपको बताया एक बार गेन हो एक बार लॉस हो तो आंसर हमेशा आएगा लॉस परसेंट में। मैंने बोला जब भी सेम नंबर दिया तो हम क्या करते हैं, नंबर का स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर बाय 100। तो क्या करेंगे, 23 इंटू में 23 बराबर 100, तो कितना है 529/100 हो जाएगा। तो आंसर आएगा 5.29%। और किस में आएगा, लॉस वाला। ये मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था। तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा चुका हूँ और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, ये एसएससी सीपीओ क्वेश्चन है मेरे भाई। एसएससी सीपीओ के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो ध्यान से समझने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को।
अब देखो, अब एक क्वेश्चन और आप सभी के सामने आ जाता है, ध्यान से समझने की कोशिश करो इसको भी। करवाए भाई, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या अलग अलग परसेंटेज गिवन है, अलग अलग परसेंटेज गिवन है, तो कैसे करेंगे। ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को करने का क्या बेहतरीन तरीका हो सकता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन है, टू आर्टिकल आर सोल्ड फॉर ₹975 each. On one article, on one नहीं आते, on one the seller gain 30%, and on the other लिखा है बेसिकली, on the other he loses 25%. What is the overall gain or loss percent? Gain or loss परसेंटेज, ठीक है, करेक्ट टू द 1 डेसिमल। तो भाई इस क्वेश्चन को मैं ना आपको बेसिक से कराने की कोशिश करूंगा। पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से करें, फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से करें, फिर मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करूंगा। भाई आंसर बताइए जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का, जल्दी से आंसर बताइए मेरे भाई एक बार। बताइए आंसर भाई जल्दी से एक बार, सभी स्टूडेंट एक बार आंसर दें, क्या इसका आंसर आएगा। देखो इसको मैं बेसिक से बताने की कोशिश करता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका हो सकता है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। देखो भाई इसने बोला है कि दो आर्टिकल है, सोल्ड किया गया 975 रुपए में ईच को, हर जो आर्टिकल है 975 में किया गया। ऑन वन द सेलर गेन 30% एंड द अदर इज लॉस 25%, व्हाट इज द ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, जब बेचा गया 975 रुपए में इसको, यानी क्या है मेरे पास, सेलिंग प्राइस सेम है मेरे भाई, सेलिंग प्राइस सेम है। ध्यान से समझना, सेलिंग प्राइस सेम है, पहले क्या हो 30% का प्रॉफिट, टीपी और एसपी यहाँ पे निकाल दूंगा, रेशियो से बात कर लेंगे हम। भाई 10%, 30% का क्या है प्रॉफिट है, 10 से कितना हो जाएगा 13। उसके बाद इसने बोला है कि द अदर, ऑन द अदर ही लॉसेस 25%, 25% मतलब 4 से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मेरे भाई बोलो बात समझ आई नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल समझ। तो क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि ईच कितना है 975 का, यानी सेलिंग प्राइस क्या है मेरा बराबर है। तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है, जब बराबर है तो क्या करेंगे, इसको आप 13 से इंटू कर दो और इसको आप 3 से इंटू कर दो, तो 13 3 39, 13 3 39, 3 से आपको इधर इंटू करना पड़ेगा। देखो ध्यान से समझो, पहले पहले मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझो।
अभी जो हमारा एसपी और सीपी का रेशियो क्या है, पहले वाले पे 10 से 13 हो, दूसरे वाले पे 4 से 3 हो। अब मेरे को क्या बोला, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, तो भाई या तो दोनों को बराबर कर लो। तो मैंने क्या करा, इसे मैंने 3 से इंटू किया तो कितना बनाया, 39 बनाया। तो मैंने इसे भी 3 से इंटू करूंगा, कितना बनाऊंगा, 30 बनाऊंगा। ये 39 बना तो इसे भी 39 बना, यानी 13 से इंटू कितना बना, 39 बना। इसे भी 13 से मैं इंटू करूँ, कितना बनेगा मेरे भाई, 52 बनेगा। बात समझ आ रही है। तो अब मेरे भाई यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो कितना आएगा, सीपी रेशियो एसपी, तो आप बोलोगे कितना आया था, 30 से कितना हुआ, 39 हो गया। वहां कितना होगा, 52 से कितना हो गया मेरे भाई, आप बोलोगे 39 हो गया। बोलो बात समझ आई, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ध्यान से समझना, कितने का परसेंट कितना आ रहा है, 82 आ रहा है ऐड करने पर, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 78 आ रहा है। कितना आ रहा है, 78 आ रहा है। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो मैंने बोला यहाँ पे प्रॉफिट लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 82 की चीज है और कितने बीच मिल रही है, 78 में, तो सीधी सीधी बात है लॉस होगा। कितने का लॉस हो रहा है, 4 का। लॉस कितने पर हो रहा है, 4 का लॉस हो रहा है। तो ध्यान से समझना, लॉस बराबर क्या होगा, लॉस कितने का है, 4 का। किस पे होगा, सीपी पर, यानी 82 इंटू 100। तो 2 से 2 बार काट लो, 2 से 41 बार काट लो भाई, ये आ जाएगा 200 बटे में 41। ठीक है, यानी ये 5 से कम रहेगा, यानी ये 5 से कम रहेगा, सीधी सीधी बात है। तो भाई इसके ऑप्शन देख लेते हैं, इसको हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। इसके ऑप्शन जो दे रखे हैं, 4.9% लॉस, दूसरा ऑप्शन है 5.3% गेन, है ना। फिर दे रखा है इसमें थर्ड 4.9% प्रॉफिट, फोर्थ दे रखा है 5.1% लॉस। तो मैंने आपको बता दिया कि ये अगर यहाँ पे 40 होता तो ये 5 बार पूरा करता है, 41 है, इसका मतलब जो भी आंसर होगा लॉस में होगा, लॉस में होगा तो 4 पॉइंट समथिंग रहेगा, यानी 4.9, 4.9 इज द राइट आंसर, ये इसका आंसर है। बोलो मेरे भाई बात समझे, तो हमें इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, इसको लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप चाहो तो कर भी सकते थे, जब उसने परसेंटेज में बोला है तो हम परसेंटेज में ही इसका आंसर दे देंगे, यही इस क्वेश्चन को करने का तरीका है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन भाई मैं और आपको दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको खुद से करना है और आंसर मुझे बताना है। चले भाई आगे, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक बार, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भाई एक बार, ध्यान से समझिएगा, यही इसी टाइप का क्वेश्चन है मेरे भाई, इसी टाइप का क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज पूछा था, परसेंटेज में ही हमने इसका आंसर निकाल दिया। एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम के अंदर, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। इसमें बोला है ए बॉट an article for rupees 5400 and sold it at loss of 30%। कितने परसेंट का लॉस है भाई, 30% का लॉस है। with this with this amount he bought he bought he bought he bought another article and sold it at
अ गेन ऑफ 60%. what was what was his overall percent गेन और लॉस? ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ये होमवर्क है आप लोगों का। ये क्वेश्चन जितने ही मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है मेरे भाई। क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। बात समझ आ रही है? ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ये आपका होमवर्क है। बात समझ आई? चलो, अब जो मैंने लास्ट टाइम अभी आपको कॉन्सेप्ट कराया था उसी का कॉन्सेप्ट अभी हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। देखो भाई, ये आपका होमवर्क है, खुद से करना, और इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, ध्यान से समझना भाई क्वेश्चन को। देखिए, इसमें बोला है टू आर्टिकल आर सोल्ड for rupees 5104 each. On one, the seller gains 16% and on the other he loses 12%. What is his overall gain percentage nearest to 2 decimal? आंसर बताओ भाई, इसका आंसर बताओ जल्दी से मेरे भाई, इसका आंसर बता दीजिए। क्या इसका आंसर आया? परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज में ही आपसे पूछा है, तो क्या आंसर हो सकता है? जल्दी से बताइए मुझे एक बार, आंसर दे एक बार। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको करा चुका हूं। देखिए भाई, ध्यान से समझना, इसमें बोला टू आर्टिकल दे रखे, सोल्ड किया हुआ है कितने में? 5104 में। एक आइटम 5104 का है, यानी बेसिकली यहाँ पर क्या हो गया, हमारा सेलिंग प्राइस सेम है। ऑन वन द सेलर गेन 16% एंड द अदर ही लॉसेस 12%, यानी भाई 16% का प्रॉफिट रहेगा। सीपी और मैं एसपी की बात करता हूँ यहाँ पे, 16% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो कितना? 16/100, यानी 4/25, यानी 25 से कितना हो गया मेरे भाई? 29। उसके बाद इसने बोला क्या, लॉस कर रहा है 12% का। 12% का मतलब हो गया 12/100, 3/25। बोलो हाँ है ना? तो 25 से कितना हो गया मेरे भाई? 28। 25 से 28 हो गए। अब हमें क्या बताया है उसने? एसपी क्या है बराबर, तो यहाँ पे 28 से इंटू कर दिया और यहाँ पे 29 से इंटू कर दिया, आंसर आ जाएगा। देखो,
कैसे करेंगे ध्यान से समझना। तो यहाँ भी क्या होगा, 28 से इंटू होगा और यहाँ भी 29 से इंटू, आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा, ध्यान से समझना, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस होंगे इसमें। सीपी और एसपी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा भाई, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 29 का स्क्वायर या तो 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 का स्क्वायर होता है 784, ठीक है। और प्लस क्या कर लेंगे 28, कितना आ जाएगा भाई 2 1 और 812, ये कितना आ जाएगा 812, तो नीचे वाला भी ऑटोमेटिकली 812 ही आएगा। बात समझ आ रही है। 28 का स्क्वायर 784, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 712, तो 784, तो इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 812। उधर जाएंगे तो 25 अट्ठे 200, 25 दूनी 50 और 20 70, 700 आ जाएगा। नीचे कितना आएगा 25 25 225 का 5, 22 आ जाएगा, 25 दूनी 50 और 22 72, ऐड कर लेंगे कितना आएगा 5 2 और 14, इसे ऐड करेंगे कितना आएगा 4 2 और 16। तो भाई मुझे ये मालूम पड़ा कि क्या ये प्रॉफिट में ही आ रहा है, कितने में आ रहा है भाई, प्रॉफिट में आ रहा है। कितने में आ रहा है, प्रॉफिट में आ रहा है। जब ये प्रॉफिट में आ रहा है, कितने में प्रॉफिट में आ रहा है, 75 यहाँ पर आएगा, 175 हो जाएगा, यानी 199 का प्रॉफिट कमा रहा है। कितने का प्रॉफिट कमा रहा है 100, अगर यहाँ पे 200 ऐड कर देंगे 1625, एक कम हो जाएगा 299, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 1425 इंटू में 100, तो 25 से काट लो, 25 चौका 100, सॉरी 25 चौका 100 नहीं, 25 पंजे 125 कर लो, ठीक है, 25 पंजे 125, 50 17, 25 सत्ते 175। बात समझ आ गई, क्लियर है। तो भाई अब इससे किसी और से तो कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 19900 बटे में 7, काट लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। क्या हमारा आंसर सही आ रहा है मेरे भाई, कुछ गलती तो नहीं करी हमने। देखो भाई अप्रोक्स इसके इसके अप्रोक्स ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, 25 से हमने 57 को तो काट लिया, 25 चौक 100 यहाँ भी तो कटेगा मेरे भाई, 25 चौक 100 यहाँ भी कटेगा, फिर भी कितना आएगा इसमें, ध्यान से समझना, ये आएगा 4 निम 36, 4 निम 36 का 6, 3 कैरी आ जाएगा, 4 निम 36 और 3 39 का 9, 3 4 4 और 3 7 आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 57। एक बार इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या दिए हुए मेरे भाई, कहीं गलती तो नहीं करी है भाई। 812, 1624 ठीक किया है, 25 अट्ठे 200, मतलब अप्रोक्स इतना परसेंटेज का आंसर आ जाएगा भाई। ये सही किया है, कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है बट ये क्वेश्चन एकदम ठीक है। बात समझ आ रही है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इसको करने का बिल्कुल सही तरीका है कॉन्सेप्ट को, इसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, अप्रोक्स इतना ही इसका आंसर आएगा। इसको देख लेना आप एक बार, मुझे कमेंट में बताना कि ये सही है गलत है, बट इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है, ठीक है भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर, कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है, ठीक है भाई, यही बोला था और यही हमने किया है, लॉस किया है। अच्छा भाई हमने पता है गलती कहाँ कर दी, देखो हमने गलती कर दी यहाँ पर, हमने गलती करी है यहाँ पर, ध्यान से समझना, ये 25 से 22 होगा, 25 से कितना होगा 22 होगा भाई, 22 होगा। यहाँ पर हमने अगर गलती कर दी कोई बात नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक है, बट इसको दोबारा कर लेते एक बार क्वेश्चन, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ध्यान से समझना। देखो कुछ भी नहीं है इसके अंदर भाई, 16% का प्रॉफिट बोला है, यानी 4 बटे में 25 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सीपी से एसपी बन जाएगा, ठीक है। तो 25 से कितना हो गया मेरे भाई, 25 से 29 हो गया, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। फिर लॉस कितने का हुआ है, लॉस हुआ है भाई इसका 12% का, 12% का लॉस हुआ, यानी 3 बटे 25,
तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 से कितना हो जाएगा 22, और हमने गलती से 28 कर दिया था, ठीक है। अब क्या है, सीपी दोनों का सेम, एसपी दोनों का सेम है, तो इसको 22 से इंटू करो, इसे 29 से इंटू करो, इसे 22 से इंटू करो, इसे 29 से इंटू करो, ठीक है। अब नया सीपी और एसपी का रेशियो क्या आएगा भाई, ये आएगा 25 दूनी 50, 500 550 आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 या 50 750 में 725 आ जाएगा, बस 25 नहीं 225, 22 12 72, ठीक है, ये आ जाएगा भाई। इसको करोगे तो कितना आएगा, ध्यान से समझ लो, 29 दूनी 58 का 8 होगा, 5 कैरी, 29 दूनी 58 होता है, 58 और 5 63, तो ये भी 638 आ जाएगा। ऐड करेंगे इतने 5 7 और 12, इसमें ऐड करेंगे 6 16 7 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 1276 आ जाएगा। तो भाई 1% का ही आंसर आ रहा है इसमें, तो एक ही का डिफरेंस आ रहा है, ज्यादा लंबा चौड़ा तो है ही नहीं। 8 और 8 16 हो गया, एक 8 6 7 हो गया, और 12, ठीक है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, एक का कितने में 1275 गुणा में 100, आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, और 25 पंजे 125, 25 से कम 25, तो 25 दूनी 50, तो ये समथिंग में आएगा 25 चौका 100 हो जाएगा, ये 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 पंजे 125, 25 कम 4/51 आएगा। तो पॉइंट में एक जीरो लगेगा, पॉइंट यहाँ पे जीरो बढ़ेगा, फिर एक और जीरो बढ़ेगा, कितना आएगा 51, अट्ठे होता तो यानी 7.7 समथिंग आएगा, इधर राइट आंसर 0.07, इधर राइट आंसर, अप्रोक्सीमेशन आंसर आएगा 0.07 के अप्रोक्स आंसर आएगा भाई। आप इसको 0.78 समथिंग में कुछ आएगा, तो इसका आंसर आएगा लमसम में 0.8%, यही इसका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा भाई ये वाला क्वेश्चन। पहले अभी थोड़ी देर पहले हमारी कुछ इसमें गलती हो गई थी कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा लिख लिया, तो इसलिए यहाँ पे सारी कैलकुलेशन गलत हो गई थी, बट इसको क्वेश्चन को करने का भाई तरीका यही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको एकदम लाइव की तरह ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कट करके डाल लें, नहीं, जैसे लाइव में आप लोग पढ़ते हैं वैसे ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, हर चीज यहाँ पे लाइव चल रही है एक तरीके से। तो भाई आगे बढ़े, चलो मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, जितने ही बच्चे भी नहीं जुड़े हुए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से एक बार, सभी बच्चे एक बार जुड़ जाएं यहाँ पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी बच्चे एक बार। देखिए आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन एक आपके लिए लेके आता हूँ, एक अच्छा सा क्वेश्चन। देखो अब एक क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान से समझने की कोशिश, ये भी आसान क्वेश्चन है, ऐसा कुछ लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप सभी के लिए एक आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अ मैन सेल्स टू आर्टिकल at a loss, sorry, to article at rupee 9975 each. He gains 5% on one article and loss is 5%, loss is 5%, ठीक है, on the other find his overall gain or loss, overall
गेन और लॉस ऑप्शन दिया हुआ है भाई। प्रॉफिट 60% का है, सॉरी 60 रुपीज का है, प्रॉफिट ₹60। यानी अब परसेंटेज में नहीं पूछा, अब क्या पूछा है, रुपीज के अंदर 60, प्रॉफिट ₹50 का है, या लॉस ₹50 का है। जल्दी से बताओ क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से बताओ भाई एक बार। जल्दी से बताओ भाई एक बार आंसर। बताओ भाई आंसर कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से। अब आपको परसेंटेज नहीं बताना, अब आपको गेन या लॉस बताना, गेन या लॉस बताना। भाई आर्टिकल क्या है, इतने का है, और मुझे पता चल गया कि यहाँ से कि भाई हमारा एचपी जो है वो क्या है, बराबर। भाई पहले आर्टिकल पे क्या हुआ है, लॉस प्रॉफिट हुआ, यानी सीपी और एसपी निकाल लेंगे। 20% का क्या है, प्रॉफिट है, यानी 20 से 21, 20 से कितना रहा होगा, 5% का लॉस है तो 19 हो जाएगा। दोनों बराबर है, यहाँ पे 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान से समझो, बस एसपी बराबर करना है, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। 21 तो यहाँ भी 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ 21 से करना पड़ेगा। आगे आंसर देखो, ध्यान से समझो, ये कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ मैं आपको, इससे दोबारा बता रहा हूँ। एसपी ये हो जाएगा 380, ये हो जाएगा 420, ये हो जाएगा 19 से कम 19, 9 आ जाएगा, 19 दूनी 38 और 39 हो जाएगा, यानी 399, यहाँ भी 399 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 700 और एक 800 हो जाएगा। ये 700 दूनी 14, 400, 400 8 से होता तो कितना होता है, 798 हो गया है। ये कैसा है भाई, 8, 19 दूनी 38, 21 दूनी 42, ये आ गया। तो क्या बोला है इसने, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, निकाल देंगे इसे भी, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर कितना आया भाई, यहाँ पर क्या आ रहा है, ध्यान से समझना। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 19 का 9, 9 7, यानी कितने का लॉस आ रहा है, बेसिकली लॉस आ रहा है। समझ रहे हो बात, तो क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, लॉस कितने का, 2 यूनिट का। 2 यूनिट का कितना आ रहा है, लॉस आ रहा है ना। लॉस आ रहा है, इसका मतलब ये गया और ये गया, प्रॉफिट तो हो नहीं सकता, यानी लॉस में कहानी बचेगी। ठीक है, अब भाई टोटल हमारे पास कितना था ये, अगर मैं यहाँ से ईच की बात करूँ तो इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से भाई इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, कितना आएगा कि 9975 की वैल्यू 399 है, 1 यूनिट। या तो इसको डबल कर लो, या तो भाई इसे डबल कर लो और इसके इक्वल रख लो, इंटू 2 कर लो, और इक्वल रख लो किसके, 798 की वैल्यू, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, ये 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बट मुझे चाहिए कितने की, 2 यूनिट की। तो 2 से इसके 2 तो पहले से काट देंगे, तो उसको काट लो, किससे कटेगा, 17 और 7 24, 18 और 5 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चीक 18 और 3 दूनी 6, 3 चीक 18, 3 चीक 18, 3 3 2 और 5। ठीक है, ये और किससे कट जाएगा भाई, 12 और 2 14, ये कटेगा किसी से, कटेगा भाई किसी से, देख लो एक बार। इसको हटा देता थोड़ी देर के लिए, इसको ऑप्शन को हटा देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, ध्यान से समझना क्या कर रहे हैं हम। इसके अंदर होगा 9975, जो वैल्यू है एसपी है कितना, 798 की वैल्यू है। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लें डायरेक्टली, भाई डिवाइड कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। तो 798 1 जा 798 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 798, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है,
और यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा 119 आ जाएगा ना। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लो क्या क्या आएगा, यहाँ पे समझ लो। आ, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा 798। तो यहाँ पर बचेगा 7, यहाँ पर बचेगा कितना 0। कुछ भाई गलती कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन में, कुछ गलती हो रही है इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से समझना। यहाँ कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई भाई, एक बार देख लो। फिर 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर आ गई है और हमारा लॉस निकालना है। कैसे करेंगे भाई, 20 से 1/20, 20 से 19, 20 से 21, 19 और 21 से किया, 19 और 21 से किया, आंसर आ गया 380। और इतना आ गया, ठीक है, 700, 800 हो गया और ये हो गया 798, 2 यूनिट की वैल्यू। तो ये हमारा एसपी तो दे ही रखा है, ईच दे रखा है। अच्छा भाई ईच दे रखा है, ईच दे रखा है, कोई बात नहीं, ईच दे रखा है ना। तो एक काम कर लो, वैसे 9975 इंटू यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 798 की हो जाएगी। 2 से काट लो, 2 से कितना आ जाएगा भाई, 2 तिये 6, 2 निम 18 और 2 छिक 2 निम 18, 2 निम 18 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। तो अब इसको 399 से काट लो, 3 से कट जाएगा, 3 से एक बार, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, अब इसे काट लो, कितना आ जाएगा 332, 5 133, 390 यानी दो दो आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ से कर देंगे कितना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 6 और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 6। ठीक है, और ये आ जाएगा 5। तो यहाँ से 5 टाइम चला जाएगा, कितना आ जाएगा 650, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 25 आ गई। तो 2 यूनिट की वैल्यू भाई कितनी आ गई, इंटू 2 यानी 50। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बट इसमें थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत आई। बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था भाई, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो भाई आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लो ढंग से, कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही आपको। ये इसका कॉन्सेप्ट है करने का, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। कर लो भाई इसे। आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन और आता है, इससे रिलेटेड करते हैं भाई। देखिए देखो, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, बट मैं कोशिश करता हूँ कहीं भी मिस्टेक नहीं होगी। अगर होती है तो हम उसे वहीं चेक कर लेंगे। ठीक है, ये एक तरीके से आप लाइव वीडियो समझ के चलें। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन है मेरे भाई, अ रिटेलर bought 22 kg rice, 22 kg rice, 20 kg of rice at 35 रुपए 35 रुपी पर kg and bought 13 kg of rice at rupees 30 at 30 rupees per kg. If he mixed the two
varieties and sold it for rupees 40 for rupee 40 kg, then what profit did he get? जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर। देखिए भाई क्या आएगा आंसर, सभी बच्चे एक बार कमेंट करें। बताइए क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से मुझे बताने की कोशिश करें एक बार। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इसने बोला है और रिटेलर बॉट 22 kg ऑफ प्राइस एट 35 रुपीज पर केजी। भाई उसने, आपको पता है कि प्राइस, मैंने आपको पहले बता चुका हूं, प्राइस इनटू में कंजम्पशन बराबर होता है एक्सपेंडिचर के। बोलो हाँ या ना, तो आपने बोला बिल्कुल। तो भाई आप मुझे बताओ उसने 22 kg कितने रुपए पर केजी है, 35 रुपीज है, और कंज्यूम कितने के 22 kg, बराबर कितना हो जाएगा भाई 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 और 7 77। यानी उसने 22 kg कितने में खरीदा, 35 रुपए के हिसाब से 770 रुपए में। दूसरा उसने 30 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदा, कितने में भाई, कितने कितने खरीदा, 13 kg खरीदा उसने, तो कितने का हो गया 390 रुपए का। ये दोनों मिला के क्या है बेसिकली, अभी हमारा सीपी चल रहा है, बात समझ आ रही है, दोनों का सीपी चल रहा है। यानी उसने 22 किलो तो 35 के हिसाब से खरीदे, तो कितना हो गया 770, और उसने 30 रुपए पर केजी के हिसाब से 13 खरीदे, कितना हो गया 390, यानी एक्सपेंडिचर ही आया। तो अगर मैं दोनों की बात करूं, उसने टोटल जो था, जो टोटल उसने 35 किलो कितने में खरीदे, 35 kg, 30 भाई 22 kg यहाँ खरीदे, 13 kg यहाँ खरीदे, 35 kg कितने में खरीदे, तो ये आया 0, 9 और 7 16 का 6, एक कैरी आ गया, 10 और 1 11, यानी उसने 35 किलो जो राइस है, 35 किलो जो राइस है उसने 1160 के खरीदे हैं। बट आगे उसने क्या कहा कि इफ मिक्स द टू वेराइटीज एंड सोल्ड, अगर उन दोनों वेराइटी को मिक्स कर ले और सोल्ड करें 40 रुपए पर केजी के अंदर, तो क्या आएगा भाई। तो भाई टोटल है कितना, अगर कितने में बेच रहा है 40 रुपए पर केजी में, ठीक है। तो भाई टोटल टोटल है कितना, टोटल तो हमारे पास 35 kg है नहीं, और उससे पर केजी कितने का बेच रहा है, पर केजी बेच रहा है भाई वो 40 रुपीज पर केजी। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेंडिचर यानी कितने में बेच रहा है, सोल्ड कितने में कर रहा है वो, तो भाई सोल्ड कर रहा है वो 1400 रुपए के अंदर। कितने रुपए में कर रहा है, 1400 रुपए में। मेरे भाई बात समझ आ रही है मैं क्या लिख रहा हूँ, 1400 में सेल कर रहा है, और उसने खरीदा कितने का था, 1160 का। आप मुझे बताइए, इसको थोड़ी देर के लिए हटा दूं, तो यहां समझने की कोशिश करें कि भाई सीपी तो मेरा था
वो था 1160 रुपए, और एसपी जो मैं बेच रहा हूँ वो कितना है मेरा भाई, 1400 रुपए। तो आप मुझे बताओ इस केस में तो प्रॉफिट ही होगा। आपने बोला बिल्कुल होगा। तो प्रॉफिट होगा तो कितने का हो रहा है, तो आपने बोला सर प्रॉफिट होगा तो 340 रुपए का नहीं हो रहा, 240 का हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 240 का। और प्रॉफिट किस में निकालते हैं, इसमें इंटू में 100। बात समझ आ रही है, 240 रुपए का तो प्रॉफिट हो रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो बस एक जीरो से एक जीरो काट दो। ठीक है, तो 4 से काटोगे, 4 चौक 16, सॉरी 4 दूनी 8, और 4 9 36, और 4 6 16। तो 600/9 इसका राइट आंसर रहेगा। 600/29% का इसको प्रॉफिट होगा। चाहो तो आप इसे काट भी सकते हो, कितना आएगा, ये 20 बार चला जाएगा, 20 सही 20/29 इसका राइट आंसर रहेगा। 20 सही 20/29 का राइट आंसर आ जाएगा। अप्रोक्स इसका 20.5 के समथिंग में इसका आंसर आएगा। बोलो मेरे भाई बात समझ आ रही है, 21 के समथिंग में इसका आंसर आएगा। जो इसका ओवरऑल आंसर आएगा मेरे भाई, कितना आएगा, 20 इसका आंसर आएगा। 20% इसका आंसर, नियरेस्ट टू 20%, नियरेस्ट टू 20% इज द राइट। बोलो भाई बात समझ आ रही है, आगे बढ़े। जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके, क्या ये आपको क्वेश्चन समझ आया है मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपको समझ आया। एक क्वेश्चन और देख लो, एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो उसे आप नोट कर लीजिए एक बार। आगे बढ़ते हैं भाई थोड़ा सा। जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, हम सारे क्वेश्चन को यहाँ कवर अप करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिर हम कुछ डिस्काउंट के क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे। इसमें लिखा है 30 डजन 30 डजन ऑफ नट्स वर बॉट फॉर रुपीज 14,400। इफ द nuts are if the nuts are sold in a packet in a packet in a packet of 5 for rupees 250, then how much profit is earned। बताओ भाई इसका आंसर, जल्दी से बताने की कोशिश करो। इसका आंसर क्या आएगा भाई, जल्दी से बताओ एक बार। सभी बच्चे बताएं इसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन भी आप बोल सकते हो, एग्जाम का ही क्वेश्चन है भाई ये। आया आंसर, देखो भाई इसमें ज्यादा लफड़ेबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है।
ये सेकंड्स में क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा घुमा नहीं रखा। अगर आप इसको आप कॉम्प्लिकेटेड भी बना सकते हैं क्वेश्चन को, और आसान भी बना सकते हैं, आपके हाथ में। देखो भाई, प्रॉफिट पूछा, प्रॉफिट बता देंगे, है ना। प्रॉफिट पूछा, प्रॉफिट बता देंगे, ध्यान से समझना भाई। 30 दर्जन यानी डोजन ऑफ नट्स वर बॉट 14,400, यानी 30 दर्जन उसने खरीदे। इसका मतलब 30 दर्जन का मतलब 1 डोजन बराबर क्या होता है, काफी सारे बच्चों को पता भी नहीं हो, 1 डोजन बराबर 12 होते हैं, एक दर्जन में 12 होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने 30 दर्जन खरीदे, तो 30 गुना 12 हो जाएगा। 30 गुना 12 यानी टोटल आ गए, टोटल नट्स कितने हैं, 30 डोजन ऑफ नट्स, यानी टोटल नट्स आ गए 30 इंटू 12, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 30 इंटू 12 कितने खरीदे उसने, 14,400 रुपए की, यानी ये क्या है हमारा सीपी है। तो यहां से हम एक निकाल लेंगे कि एक नट उसको कितने का है, यानी एक नट का सीपी निकाल लेंगे, यानी सीपी ऑफ 1 नट, सीपी ऑफ 1 नट निकालेंगे तो भाई ये नीचे चला जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई 14,400 बटे में 12 इंटू में 30, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये आ जाएगा 36, 12 36 चौक 144, यानी एक नट की जो वैल्यू है 1 नट इक्वल्स टू 1 नट इक्वल्स टू 40 रुपीज, कितने का है, 40 रुपए का है मेरे भाई, कितने का है, 40 रुपए का। इतनी सी बात समझ आई। फिर उसने बोला इफ द nuts are sold in a packet of 5 for 20, यानी एक पैकेट बनाया, हाँ भाई। फिर उन्होंने क्या करा, उसने एक पैकेट बनाया, उस पैकेट में 5 नट्स थे। एक भाई उसने पैकेट बनाया, उसने क्या करा, सारे नट्स का एक पैकेट बना लिया, इसमें ऐसे करके 5 नट्स थे। तो ये जो 5 नट्स थे ना, इस पैकेट के अंदर 250 का बेच रहा था। कितने का बेच रहा था, 250, क्या है, एसपी है इस पैकेट का। तो मैंने कहा इसके अंदर 5 ही नट्स हैं, तो एक नट्स की कीमत क्या आ जाएगी, एसपी ऑफ 1 नट, ये सीपी ऑफ 1 नट है, क्या है भाई, सीपी ऑफ 1 नट, सीपी ऑफ 1 नट। तो यहाँ पे एसपी ऑफ 1 नट निकाल देंगे, एसपी ऑफ 1 नट आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा, 5 है, 250 का बेच रहा है और एक पैकेट में 5 है, तो एक कितने का आ जाएगा भाई, 50 रुपए का। सीपी ऑफ एसपी ऑफ 1 नट कितना आ गया, 50 रुपए। तो भाई अगर एक नट का सीपी 40 रुपए और एसपी कितना है, 50 रुपए, तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है एक नट पे भाई, वो कमा रहा है 10 रुपए का प्रॉफिट। सीपी कितना है, 40 रुपए, इंटू में 100 कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो इससे चला जाए, कितना आ जाएगा, 25% इज द राइट आंसर। तो ओवरऑल कितना परसेंट का प्रॉफिट कमाएगा वो, 25% का मेरे भाई। बात समझ आ रही है। तो उसको 25% का प्रॉफिट मिला, बट उसने परसेंटेज नहीं पूछा था, उसने हमसे क्या पूछा था कि उसे कितने का प्रॉफिट हो। कोई बात नहीं, 25% हमने निकाल दिया, कोई इशू नहीं है, हमें 25% का प्रॉफिट मिला, यानी 14,400 का आप 25% यानी 1/4 निकाल दो, यही प्रॉफिट है। कितना आ जाएगा, 3600 का प्रॉफिट आएगा, यही हमारा 3600 का प्रॉफिट आएगा, यही हमारा आंसर है। अगर वो परसेंटेज पूछे तो परसेंटेज निकाल दो, अगर वो पूछे कि कितने का प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट निकाल दो। आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जब तक आप वीडियो को लाइक करें, सेशन को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही मेरे दोस्त, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस दिखे हैं, कहीं कुछ कैलकुलेशन में भी गलती हुई थी, तो आपसे भी वो गलती हो सकती है, ठीक है। बट हमने यहाँ पे उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर दिया। तो आप भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अंदर ऐसी गलती आप कर सकते हैं, तो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ें, क्या लिख रहे हैं वो भी ध्यान से करें। तो ये कब होगा, जब आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इन क्वेश्चन की घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करें, कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक उठाएं, उसमें से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कोई भी बाहर से क्वेश्चन नहीं, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मेरे भाई। तो इन क्वेश्चन को आराम से करना। जब तक के लिए आज की वीडियो में इतने रखते हैं।